पहलगाम में हमला करने वाले कहां चले गए? क्या मोदी अनकरीब रिटायर हो जाएंगे? उद्धव ठाकरे के सवालात। शिवसेना यूबीटी सरबराह उद्धव ठाकरे ने 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्द हमले के हवाले से हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने सिक्योरिटी नाकामी पर सवाल उठाया और इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने कौमी सलामती पर सियासत और सिफारतकारी को तरजीह दी। सामने को एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमसे कहा गया था कि कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं, अगर ऐसा है तो फिर ये हमला क्यों हुआ? दफा 370 की बर्खास्तगी की तायद करने वाले उद्धव ठाकरे ने अफसोस जाहिर किया कि बुलंद बांग दावों के बावजूद कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल हनूस नाजुक है। इन्होंने कहा कि सियाहत बहाल हो गई है लेकिन सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन्होंने तशवीश जाहिर की कि दहशतगर्द हिंदुस्तानी इलाके में इतनी अंदर कैसे चले आए। हमले के 3 माह बाद भी दहशतगर्दों का पता नहीं चलाया जा सका। पहले इनके फोटोज जारी हुए और बाद में कहा गया कि तस्वीर दहशतगर्दों की नहीं है। दहशतगर्द आए, हमला किया और गायब हो गए। उद्धव ठाकरे ने अमेरिकी सदर के बयान पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि ट्रंप 27 मरतबा कह चुके हैं कि हिंद पाक जंग इन्होंने रुकवाई है। हमारा 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर मुहिम पर तंज करते हुए शिवसेना यूबीटी कायद ने कहा कि फौज की बहादुरी को सियासी रंग दिया गया है। हमारी फौज सरहद पार कर चुकी थी लेकिन उसे वापस क्यों बुलाया गया? हुकूमत पसपा क्यों हुई? इन्होंने बीजेपी की पॉलिसी पर तंज करते हुए पूछा कि आया वजीर आजम मोदी 75 बरस के होने पर रिटायर हो जाएंगे या नहीं? बीजेपी वालों ने अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 75 साल के होते ही रिटायरमेंट पर मजबूर कर दिया था। क्या मोदी खुद अपने इस उसूल पर अमल करेंगे? इन्होंने कहा कि जो लोग बरसर रिश्तेदार हैं वो दस्तूर का एहतराम करने पर आमादा नहीं है। इन सवालात के साथ उद्धव ठाकरे ने मोदी और मोदी हुकूमत पर तंज किया। अब ये देखना ये है कि मोदी हुकूमत इसका जवाब किस तरह देती है।